Hello students, now we'll revise the part third of the marketing. Here we will do the branding, labeling, package and packaging. What are these all terms and why they are very important there in the marketing mix, right? So branding, अगर हम इसको बहुत ही कॉमन वर्ड्स में बात करें, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? किसी प्रोडक्ट का जो है इस तरह से फेमस हो जाना कि वो दूसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग हो, उसकी क्वालिटी जो है कस्टमर्स को, उसका डिज़ाइन क्वालिटी हर किसी के लिए वो उसको दूसरों प्रोडक्ट से अलग कर सके और उसको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। और ब्रांडिंग के लिए क्या करता है कंपनी? एक अलग सा नाम, एक अलग सा डिज़ाइन प्रोडक्ट के या कोई लोगो, सिंबल, नेम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि लोग उसके प्रोडक्ट को जान सकें। So what is branding? It is a process by which efforts are made to make a distinct identity of the product by assigning a distinctive name or symbol to a product by which it is known and remembered. It is a general term covering various activities such as giving a brand name to a product, designing a brand mark and popularizing it. ब्रांड क्या है? कोई नाम भी हो सकता है, कोई टर्म हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, ठीक है। और जिसमें वर्ड्स, नंबर्स, लेटर्स हो सकते हैं जिन्हें हम जो है प्रोनाउंस कर सकें, डिजाइन, मार्क, सिंबल हो सकता है जिनको हम देख सकें, ठीक है। A brand is a name, term, symbol or design or a combination thereof used to identify the goods or services of a seller and to differentiate, मतलब उसको अलग कर सकें, them from those of the competitors, जैसे लक्स, कोका कोला, बाटा और एग्जाम्पल ऑफ ब्रांड्स। आपका लक्स के साथ आपका जो है पियर्ड सोप है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग सोप हैं, तो दोनों अलग ब्रांड्स आपको मालूम है कि दोनों के ब्रांड्स अलग हैं। Excuse me, student. A brand name consists of words, numbers, letters which can be pronounced. For example, Saffola, Maggie, Uncle Chips, ये क्या है हमारे ब्रांड नेम से। A brand mark जो है refers to एक सिंबल है, डिजाइन है, मार्क है which can easily be seen but not pronounced. अब क्या है, ये सिंबल और डिजाइन या मार्क जो है इनको हम प्रोनाउंसिएशन इनका नहीं कर सकते, they cannot be pronounced. For example, एशियन पेंट्स में आपका एक छोटा सा पर्सन बनाया होता था जिसका नाम गुट्टू होता था, दैट व्हिच कैनॉट बी। एंड ओनिडा टीवी की ऐड आती थी तो उसमें एक डेविल होता था, सो दैट कैनॉट बी, हम जिसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। नाउ ब्रांड हो गया, अब हो गया ट्रेडमार्क, ठीक है। अब ट्रेडमार्क क्या है कि अब जब आपका कोई आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन गया, ब्रांड को अपने ब्रांड को दूसरों से डिफरेंशिएट करने के लिए आपने कुछ चीज उसके लिए सिंबलाइज कर दी, ठीक है, ताकि उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल सके, कोई भी उसको कॉपी ना कर सके। आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ही दूसरों से अलग हो, आपने उसको ट्रेडमार्क दिया तो आपका क्या होता है, उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन, उसका ब्रांड और उसकी एक इमेज कस्टमर्स के लिए बिल्कुल यूनिक हो जाती है। अगर एक ब्रांड, इफ अ ब्रांड इज रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड एंड मर्केंटाइल एक्ट 1958, ठीक है, 1958 का एक्ट है, वो आपके प्रोडक्ट्स को और मार्केटिंग को सिक्योर करने के लिए आप जो है एक आपका ट्रेडमार्क एक्ट है जिसे हम कहते हैं ट्रेड एंड मर्केंटाइल एक्ट 1958, उसके अंडर अगर ब्रांड को रजिस्टर कर दिया जाए देन इट इज सेड टू बी अ ट्रेडमार्क। इट मींस अ ब्रांड और पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट एंजॉयज लीगल प्रोटेक्शन। तो क्या है, ब्रांड या ब्रांड का कोई पार्ट जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिल चुका है, वो क्या हो गया आपका ट्रेडमार्क। The firm which gets its brand registered gets the exclusive right for its use. कोई और उसको नहीं यूज कर सकता, ना ही उसको कोई कॉपी कर सकता है। मेरिट्स या एडवांटेजेस आपके ब्रांडिंग के क्या है? टू द मार्केटर या सेलर के लिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है,
It is a means of differentiating the product from the rival's product. This helps a firm to secure and control the market for its product. Then second है facilitates advertising. आपका जब आपका हो गया तो उससे advertising भी हो जाती है. It helps advertising. A firm can create a marked preference for a product, जैसे brand loyalty मिल जाती है by continuously repeating the brand name in its advertisement. Lux and Coca-Cola have become household names due to brand advertising. Okay? तो आपको अगर हम कहते हैं कोका कोला, क्या हो गया? ड्रिंक का नाम कोका कोला, राइट, ज्यादा फेमस हो गया. एंड साबुन जो है अगर हम सिंबलाइज करते हैं तो लक्स आपका जो है साबुन के लिए सिंबलाइज कर दिया जाता है. डिफरेंशियल प्राइजेस, अगर आपका जो है ब्रांडिंग हो रखी है तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी अलग ले सकते हैं क्योंकि आपका प्राइस दूसरे प्रोडक्ट से अलग है. इट enables a firm to charge a different price for its product that charge by its competitor. जो अपने प्रोडक्ट का किसे है प्रोडक्ट देन दैट चार्ज बाय इट्स कंपटीटर, अपने कंपटीटर से अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस अलग रख सकता है. दिस इज बिकॉज कस्टमर हु लाइक ए ब्रांड and become habitual of it are willing to pay a little higher for it. जो उसके कस्टमर्स हैं जो उस ब्रांड के लिए हैबिचुअल हो चुके हैं वो उसके ज्यादा प्राइस देने के लिए भी रेडी होते हैं. अब इसका फायदा, ब्रांड का फायदा कस्टमर्स को क्या होता है? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, उनको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है. जैसे कि आपका that helps customers to identify the product. For example, a customer who is satisfied with Lux needs not to inspect it every time he buys it. तो उसे मालूम है क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है. The branding facilitates repeat purchase and reduces the time and efforts involved. तो उसको easily उसको खरीद सकता है, बार बार उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Ensures quality. Branding ensures a specific level of quality to customers. It builds up confidence of customers and increases their level of satisfaction. उसे पता है कि कस्टमर को मालूम है कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसका लेवल क्या है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कितना है और क्या क्वालिटी उसको मिलने वाली है. ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर वेल पैक्ड टू प्रिवेंट एडल्ट्रेशन. स्टेटस सिंबल, सम ब्रांड्स बिकम स्टेटस सिंबल ड्यू टू देयर क्वालिटी. द कस्टमर्स ऑफ दीज ब्रांड्स फील प्राउड एंड एंजॉय स्टेटस. ओके, देन एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम. गुड ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? जनरली अब हम ब्रांड नेम की बात करते हैं तो ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन उसका इजी होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के साथ उसका जो है जो नाम है वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी को सिग्निफाई कर सके और जिसको इजीली इमिटेट ना किया जा सके, ऐसा होना चाहिए ब्रांड नेम. तो इट शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल, दैट इज लक्स, सर्फ जैसे हैं. इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, स्पेल एंड रिमेंबर, फॉर एग्जांपल अमूल. It should be attractive and appealing to the eyes. It should be suggestive of the utility of the product. जैसे कि हाजमोला है, डाइजेशन को सजेस्ट करता है, उजाला करता है, ब्राइटनेस को सजेस्ट. ठीक है. It should be distinctive and difficult to imitate. For example, Ariel, Tide, etc. So ये आपके एक एसेंशियल्स हैं एक ब्रांड नेम के लिए. जब ब्रांड नेम बनाया जाए तो कोशिश की जाए कि ये चीजें उसमें इंक्लूड हो. अब लेबलिंग क्या होता है? एक लेबल लगाना, या तो आपके पैकिंग पर ही उसको आप डिजाइन पैकिंग ही डिजाइन ऐसे की जाए कि उसके बारे में कंटेंट सारा मिल सके, या एक अलग स्लिप डाल दी जाती है. लेबलिंग एक्चुअली में क्या होता है कि प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके ओनर के बारे में. ठीक है, क्या डेस्टिनेशन है, कैसे यूसेज क्या है, उसके डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी. ठीक है, और कोई अगर लाइक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, उसमें स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी है तो वो लेबल में होना जरूरी है एज पर द लॉ. ओके, सो लेबलिंग मीन्स क्या है? लेबलिंग मीन्स डिजाइनिंग ए लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज. ये लेबल डिजाइन करना ताकि पैकेज पे लगाया जा सके. लेबल इज अ स्मॉल स्लिप प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्ट टू donate its nature, content, ownership, destination, etc. A label describes a product, its usage, and specify its content. It is a medium through which the manufacturer gives necessary information to the user or consumer. Okay. In case of tobacco products or
products which are having some harmful effects, a statutory warning is required under law to be mentioned there in the product packaging, in the label. अब पैकेज कमोडिटीज रेगुलेशन एक्ट 1975, ठीक है, जैसे हमारा ट्रेडमार्क एक्ट है 1958, ऐसे ही हमारा पैकेज कमोडिटी एक्ट आता है आपका ऑर्डर 1975, makes it obligatory on the part of manufacturer to provide information such as name of the product, name and address of the manufacturer, date of manufacturing, date of expiry, weight of the product, size, content, ingredients, maximum retail price, directions of use, etc. It may be a part of the package, या तो पैकेज के साथ का ही पैकेज का हिस्सा हो, और it may be attached as a tag, ठीक है. It is used to indicate the brand, grade, quality, etc. of the product. अगर ग्रेड्स अलग अलग हैं तो उसकी ग्रेड भी उसमें मेंशन किया जाएगा. It may also carry instructions as to the opening and handling of the product, कि किस तरह से उसे ओपन करना है और उसको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, ये भी आपके इंस्ट्रक्शंस आपके उसमें होने जरूरी है. एडवांटेज या मेरिट्स क्या हैं आपके लेबलिंग के? इट इज अ सोशल सर्विस टू कस्टमर्स who very often do not know anything about the products characteristics. तो क्या है, एक सोशल सर्विस उन कस्टमर्स के लिए है जिनको मालूम ही नहीं है प्रोडक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स के बारे में, राइट. और फॉल्स क्लेम्स आर प्रिवेंटेड बाय यूजिंग लेबल्स. तो आपके जो फॉल्स क्लेम है वो नहीं हो पाते प्रोडक्ट्स में लेबलिंग के कारण, क्योंकि लेबल में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है. अगर आपने कहीं फॉल्स क्लेम करा उसमें और जो कंटेंट में नहीं है, सो इट विल बी पनिशेबल अंडर लॉ. It avoids price variations by publishing the prices on the label. तो प्राइस में मेंशन करना होता है तो प्राइस वेरिएशन नहीं हो सकता, कस्टमर से सेम प्राइस ही चार्ज करता है आपका सेलर. इट हेल्प्स एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प कर देता है आपके प्रोडक्ट के बारे में. इट हेल्प्स द कस्टमर्स टू एक्सेस द सुपीरियरिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी के बारे में भी ये कस्टमर्स को पता चल जाता है इसके लिए, क्योंकि आपकी दे रखी है कंटेंट्स क्या हैं और प्राइस क्या है, तो कस्टमर्स उससे पता कर लेता है कि जो आपका प्रोडक्ट सुपीरियर है. इट इज अ गारंटी फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट, हेंस इट रेजेस द प्रेस्टीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर. तो एक तरह से गारंटी हो जाती है कि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है, तो आपके मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर दोनों की प्रेस्टीज को बढ़ाता है. नाउ पैकिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है. पैकिंग एंड पैकेजिंग हमने चैप्टर मार्केटिंग में जो नेचर ऑफ द मार्केटिंग उसमें भी किया, सो वी आर जस्ट रिपीटिंग इट. पैकिंग और पैकेजिंग क्या है? पैकिंग क्या हुआ, जो हम एक तरह से अगर बात करते हैं तो इनिशियली जो जिसमें आप प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो क्या है, उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या है, हमारी पैकिंग होती है. तो पैकिंग क्या है? इट रेफर्स टू रैपिंग, क्रिएटिंग, फिलिंग, कंप्रेसिंग of goods to protect them from spoilage, pilferage, breakage, leakage, etc. तो ये सारे हमारे क्या है, कीवर्ड्स हैं. Various kinds of goods are placed or packed into appropriate containers for protection and convenient handling. ठीक है. तो क्या हुआ आपका टूथपेस्ट है ट्यूब में डाला जाता है, आपकी जो ऑइंटमेंट्स हैं ट्यूब्स में डाली जाती हैं, ठीक है. या कुछ चीजें आपकी जो है आपकी मेडिसिन को है उनको रैपर्स में डाला जाता है, कुछ आपकी प्लास्टिक कंटेनर्स में डाले जाते हैं. तो ये क्या है, उसकी पैकिंग है, जिसमें उसका रैप कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो स्पॉइलेज, आपके जो ऑयल बॉटल्स हैं उनको ऑयल को बॉटल्स में डाला जाता है ताकि, और इस तरह से ताकि उनमें ब्रेकेज या लीकेज ना हो. दिस इज व्हाट वी कॉल टू बी पैकिंग. इट इज मियरली अ फिजिकल फंक्शन. तो क्या है, सिर्फ एक फिजिकल फंक्शन है. पैकेजिंग क्या है उसके बाद? पैकेजिंग इट्स समथिंग मच मोर देन पैकिंग. पैकेजिंग में आपको डिजाइन करा जाता है कि किस तरह से डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग एप्रोप्रिएट पैकेजेस फॉर प्रोडक्ट. ठीक है. इसमें सब तरह की पैकेजिंग है कि किस तरह से प्रोडक्ट को डिजाइन करना है. ठीक है. डिजाइनिंग और प्रोड्यूसिंग एप्रोप्रिएट पैकेजेस जो है वो आपका पैकेजिंग प्रोसेस है. पैकेजिंग में आपके जो है उसमें केस है, कंटेनर है, रैपर है और दूसरे रिसेप्टिकल्स हैं जो कि पैकेजिंग में प्रोडक्ट के यूज होते हैं. तो एक सिंपल कैरियर नहीं है प्रोडक्ट का. ठीक है. इट इज नॉट सिंपली अ प्रोडक्टिव डिवाइस बट परफॉर्म सेवरल फंक्शंस एज अ
सेलिंग टूल्स इन रिसेंट ईयर्स। तो ये बहुत इमेजिनेटिव फंक्शन है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। जैसे अब आपका अंकल चिप्स है तो उसका कलर क्या होगा, क्या लिखना है, किस तरह से देना है, क्या उस पे पिक्चर्स होंगी, ठीक है, कंटेंट्स क्या होंगे, कैसे लिखा जाएगा। सो दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द पैकेजिंग। ओके, आपका like design, this is just not a tube in which the like your toothpaste is being toothpaste is being put, बट उसके ऊपर आपका उसका कलर क्या होगा, उसमें कंटेंट क्या होगा, उसमें डिजाइनिंग क्या होंगे, राइट, दैट इज ऑल। उसके बाद हमारा जो प्राइमरी है, उसके बाद सेकेंडरी होती है आपकी, कि उसके हमें फिर उसके बाद कार्डबोर्ड कंटेनर में रखना है, एंड देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आपकी होती है कि किस तरह से उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको पैकिंग करना है बड़े कंटेनर्स में। पैकेजिंग जो है एक आपका मॉडर्न एरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये बहुत ही इमेजिनेटिव और इनोवेटिव फंक्शन है कि किस तरह से आपके प्रोडक्ट की जो है डिमांड बढ़ सकती है। पैकेजिंग हमने कहा लेवल्स क्या है आपके, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जो इमीडिएट कंटेनर होता है प्रोडक्ट का वो प्राइमरी है, जैसे कि आपका टूथपेस्ट के लिए ट्यूब, ठीक है। सेकेंडरी पैकेजिंग, जब उसको हम कार्डबोर्ड कंटेनर में डाल रहे हैं, वो उसकी एडिशनल लेयर डाली हमने प्रोटेक्शन के लिए ताकि ट्यूब्स दबे नहीं। देन उसके बाद फर्दर हम उन सब जो है आपके कार्डबोर्ड कंटेनर्स में जो ट्यूब्स रखी हैं उनको फिर हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैकिंग में डालते हैं बड़े बड़े आपके कार्डबोर्ड के कंटेनर्स में, ठीक है, आपके बॉक्सेस में। इट मीन्स पैकेजिंग डन टू, दिस इज नॉट डन, it is done to protect the product in the process of transportation and storage, right? Now features of packaging. Packaging के features क्या हैं? It should be convenient to handle and use. Convenient होना चाहिए, right? Handle करने के लिए भी और use के लिए भी. It should be easy to open and close and should fit well into the कार्डबोर्ड, ड्रॉर्स, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा। तो इतना हो, बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा ना हो, ठीक है, ड्रॉर्स में, कबर्ड्स में या रेफ्रिजरेटर्स में उनको इजीली फिट कर सके और आसानी से बंद हो सके और खुल सके, ठीक है। इट शुड प्रोवाइड एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, नीटनेस एंड ब्यूटी। एस्थेटिक होना चाहिए, बढ़िया सा डिजाइन, नीटनेस होनी चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे, प्लीजिंग हो, आई कैची हो, और it should attract immediate attention. It should be safe and should be capable of protecting the product. Safe हो और product को protect कर सके. It should build customers' confidence by telling a true story of the product. It should provide a distinct personality and status to the product. एक अलग से उसका, क्योंकि हम उस पर कलर या इस तरह से देते हैं ताकि easily differentiate करा जा सके दूसरों के प्रोडक्ट से. Then it should have a repack or resale value. Package should be economical in relation to the value of the products. तो बहुत सारे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे कंटेनर्स में आते हैं जिनको फर्दर यूज किया जा सकता है, तो रीपैक वैल्यू होती है और कई बार वो रीसेल भी हो सकते हैं. So this is all about your third part. So up to this we are doing here in this part. The next part we will revise in the next so the further parts we will revise in the next part. Till then I feel like you just keep on revising this part, and the very important part, like, share and subscribe, children. Thank you. Bye.